Hello students, I am Surabh Asthana, your Hindi teacher from SBS Children Academy. Dear students, in the last video, we have learned gender. What is gender and types of gender? Dear students, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जेंडर किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने प्रकार हैं। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा शब्दों की जाति का बोध कराने वाले, मतलब जिनसे हमें ये पता चले कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति की है। संज्ञा शब्दों की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ जेंडर, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ जेंडर इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा में लिंग के सिर्फ दो प्रकार हैं। ओके, फर्स्ट इज पुल्लिंग, ऑल्सो कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, एंड द नेक्स्ट इज स्त्रीलिंग, ऑल्सो कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ओके, मैंने आपको बताया था यहाँ पे हिंदी भाषा में लिंग के केवल दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग ऐसे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और ऐसे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर के टाइप्स क्या है, उनकी डेफिनेशन। टुडे वी विल डू one exercise related to this topic, that is gender, from your textbook. Dear students, you can see there are so many words. There are so many words. आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कुछ शब्द रख रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिख रखे हैं। आपको करना क्या है? आपको फर्स्ट यू विल रीड दीज वर्ड्स। ओके, आप सबसे पहले ये वर्ड्स पढ़ेंगे। ओके, आप वर्ड्स पढ़ेंगे और उसे एप्रोप्रिएट कॉलम में लिखेंगे। पेयर में लिखा क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। आपको सबसे पहले देखना है कि वर्ड्स रिलेटेड है पुल्लिंग से, मैस्कुलिन जेंडर से, आपको उसमें लिखना है। और उससे रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड स्त्रीलिंग का शब्द क्या होगा, आपको उसके सामने स्त्रीलिंग के कॉलम में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज हिरन। दिस वर्ड इज रिलेटेड टू पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। टेल मी, हिरन related to pulling or स्त्रीलिंग? This word is related to pulling. So we will write the word hiran in the column of pulling. Okay, the first word is hiran and the next word is, अब आपको हिरन का स्त्रीलिंग फाइंड करना है इन वर्ड्स में और उसे इसके सामने स्त्रीलिंग के कॉलम में लिखना है। सो दादी नो, ऊंट नो, गाय नो, चिड़िया दिस इज ऑल्सो नो रिलेटेड टू द वर्ड हिरन, ऊँटनी नो, बैल नो, हिरनी यस, द वर्ड हिरनी इज रिलेटेड टू the word hiran and this word is the example of स्त्रीलिंग. So we will write here hirni. Okay, next word oot. Okay, oot is the example of pulling, so we will write in the column of pulling, and
now find the feminine form of oot. That is ootni. So we will write here ootni. Okay. Next, bell. This is the example of pulling. So we will write in the column of pulling. Now try to find the feminine form of bell. That is guy. Okay. So we will write here guy. Okay. Now the next word chida. This is the example of pulling. So we will write in the column of pulling. Now chidiya is the example of stilling and related to the word chida. So we will write in the front of chida chidiya. Okay. Next, dada. This is also the example of pulling. So we will write in the column of pulling. And now tell me the feminine form of dada. That is dadi. So we will write here the word dadi. Okay. So students, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि स्त्रीलिंग और पुलिंग क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की. सो नाउ वी विल डू एक्सरसाइज नंबर थर्ड. एक्सरसाइज नंबर थर्ड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. That is सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. ओके. सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. एक्सरसाइज नंबर 3 इज सही उत्तर चुनकर सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. घास खा रही है. घास खा रही है. एंड योर ऑप्शंस आर बकरा ऑब्लिक बकरी. Okay. The next sentence is dash ने हरी साड़ी पहनी है. हरी साड़ी पहनी है. And the options are दादा ऑब्लिक दादी. Okay. And the next sentence is dash दाना चुग रही
है। The options are मोर, मोरनी, and the next sentence is dash घोंसले में बैठी है, घोंसले में बैठी है। And the options are चिड़िया, चिड़िया ऑब्लिक चिड़ा। Okay, and the last sentence is एक डैश पेड़ की छांव में, पेड़ की छांव में बैठा है। And the options are शेर ऑब्लिक शेरनी। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज आपको करना क्या है, सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर चुनकर आपको वाक्य पूरे करने हैं। सो आपको हर सेंटेंस में एक खाली जगह है, आपको ऑप्शंस देखने हैं, उस जगह पे लिखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज घास खा रही है। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम, बकरा, बकरा घास खा रही है। नो, द राइट ऑप्शन इज बकरी घास खा रही है। सो वी विल राइट हियर द वर्ड बकरी। ओके, एंड द नेक्स्ट डैश ने हरी साड़ी पहनी है। एंड द ऑप्शंस आर दादा, दादा साड़ी पहनेंगे। नो, द राइट ऑप्शन इज दादी। सो वी विल राइट हियर द वर्ड इज दादी, दादी ने हरी साड़ी पहनी है। एंड द नेक्स्ट डैश दाना चुग रही है। मोर, नो, मोरनी इज द राइट ऑप्शन। सो वी विल राइट हियर द वर्ड मोरनी, मोरनी दाना चुग रही है। ओके, एंड द नेक्स्ट घोंसले में बैठी है। घोंसले में कौन बैठा है, चिड़ा? नहीं, घोंसले में चिड़िया बैठी है। सो हम क्या लिखेंगे, चिड़िया, चिड़िया घोंसले में बैठी है। एंड द लास्ट की छांव में बैठा है। एक डैश पेड़ की छांव में बैठा है। सो द राइट ऑप्शन इज शेरनी। नो, द राइट ऑप्शन इज शेर। सो वी विल राइट हियर द वर्ड शेर। सो नाउ दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। एक शेर पेड़ की छांव में बैठा है। सो एक्सरसाइज नंबर 3 have completed. So students, now students, exercise number 2 and exercise number 3 have completed. Now the assignment of today from your textbook is exercise number 1, that is चित्रों के नाम लिखिए तथा उनके लिंग बदलकर भी लिखिए। ओके, आपको पिक्चर्स देखने हैं, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम लिखना है एंड उसका फेमिनिन फॉर्म भी लिखना है। ओके, नाउ द सेकेंड असाइनमेंट of today from your textbook, exercise number 4. Exercise number 4, that is आप इन्हें क्या कहते हैं सोचकर बताइए और लिखिए। द फर्स्ट इज आपकी माता पिता के नाम, आप अपनी
मम्मी के माता पिता को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है। अपने पापा के माता पिता को क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, आपको वो लिखना है। नेक्स्ट, आपकी माता के भाई व उनकी पत्नी को आप क्या कहते हैं, आपकी माता की बहन व उनके पति को आप क्या कहते हैं। नेक्स्ट, आपके पिता के छोटे भाई व उनकी पत्नी को आप क्या कहते हैं, आपके पिता के बड़े भाई व उनकी पत्नी को आप क्या कहते हैं, आपके पिता की बहन व उनके पति को आप क्या कहते हैं। सो ऑन द पेज नंबर 26 एक्सरसाइज नंबर 1 and on the page number 28 exercise number 4 are your homeworks of today. So students, read this topic, that is gender, and try to understand, and if you have any problem regarding this topic you can contact me. Till then students, bye, have a nice day.